अध्याय 124। डेनिस। क्या हुआ? उफ, मुझे इस सब से चिढ़ हो रही है। उसने एक स्त्री की चीख सुनी और अपना ध्यान अपने से कुछ ही कदम ऊपर एक छाया पर केंद्रित किया। उसे यकीन था कि यह अंबर की अस्पष्ट आकृति थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी इस तरह हटके रहने से निराश हो रही थी। अरे अंबर! डैनियल उसकी दिशा में चिल्लाया, क्या तुम वहां हो? यह मैं हूँ, डैनियल। डैनियल, क्या वह तुम हो? कोहरा और अधिक घना होता जा रहा है। मैंने भी इस पर ध्यान दिया। शायद अब समय आ गया है कि कोई हमें यहाँ से ले जाए। मुझे आशा है कि आपका अनुमान सही है और कोई वास्तव में हमारी सहायता के लिए आएगा, अन्यथा मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। तनाव के बावजूद डैनियल ने हंसते हुए कहा, वहाँ रुको एम्बर। बस थोड़ी देर और। उसी क्षण उन्हें अचानक अपने चारों ओर एक मधुर स्त्री स्वर गूंजता हुआ सुनाई दिया। यह न तो बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा। बिल्कुल सही। शाबाश बच्चों, आप सभी अब तक चढ़ने में कामयाब रहे हैं। अपने कुल में पैदा होने और आपके अंदर इतना प्रतिष्ठित रक्त प्रवाहित होने पर गर्व महसूस करें। महिला के स्वर में अहंकार छिपा हुआ था लेकिन अभी भी मौजूद था। अब जब आप सभी अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, तो अपना वास्तविक प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। शीर्ष पर न पहुंचने पर निराश न हों। भविष्य में आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे। बच्चों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। जब उन्होंने कहा आप सभी, तो वे चूके नहीं। बुद्धिमत्ता के साथ पैदा होने के कारण वे बता सकते थे कि उनके सभी साथियों ने अंततः चढ़ाई करना बंद कर दिया है। नीचे वाले लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि वे अब तक कितनी ऊपर चढ़ चुके हैं, उनके बीच के घंटों के अंतर को देखते हुए। जैसे ही वे इसके बारे में सोच रहे थे, उन सभी को लगा कि उनके शरीर हल्के हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने का दृश्य धुंधला हो गया है और पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गया है। घने सफेद कोहरे के बजाय अब उनका सामना एक पारंपरिक जापानी घर की तरह बनी एक ऊंची इमारत से था। घर की छत खड़ी ढलान वाली और घुमावदार थी, जिसमें छाया और तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए गहरे छज्जे दूर तक फैले हुए थे। उन्होंने देखा कि खिड़कियां पारभासी कागज से भरे लकड़ी के तख्ते से बनी थीं, जिससे कमरे में विसरित रोशनी आ सके। कुल मिलाकर घर मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया था और सुंदर दिखता था। डैनियल ने विस्मय में सीटी बजाई, ये जगह सीधे किसी कहानी की किताब से निकली है। वे काफी ऊंचाई पर थे। उनके ऊपर का नीला आकाश सुंदर था और उनके पीछे जहां तक वे देख सकते थे वही सफेद धुंध या बादल थे। वे निश्चित रूप से पर्वत शिखर पर थे। ओलिवा भी अपने बगल में देखने से पहले अपने सामने के पारंपरिक घर को गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने अभी अभी अपनी स्फूर्ति और सहनशक्ति को बहाल करने के लिए एक जीवन शक्ति औषधि पीनी समाप्त की थी। अन्य सभी जो शामिल हुए थे वे भी उसके बगल में ही थे। हालांकि जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह विशाल हवेली नहीं बल्कि उनके सामने खड़ी एक खूबसूरत महिला थी। महिला ने एक घमंडी शेर का आभास दिया। उसकी काली आंखें कटी हुई थीं। उसके घने, सुडौल, मध्यम लंबाई के बाल चारकोल के रंग के थे, जिन्हें उत्कृष्ट तरीके से स्टाइल किया गया था, जो रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए व्यवहारिक नहीं था। उसका सुडौल शरीर एक परिपक्व महिला के आकर्षण जैसा था और उसकी त्वचा भूरी और सांवली थी। पतली भौहें, झुकी हुई आंखें और भरे हुए होठों के साथ उसका चेहरा दाग धब्बों से रहित था। उसने बैंगनी और नीले रंग के संयोजन वाली पोशाक पहनी हुई थी। कुल मिलाकर उसकी युवा शक्ल और आवाज से वह 30 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। हालांकि उसकी सघन आभा अचूक थी और उसकी छिपी हुई गहराई और उम्र को प्रकट करती थी। वह दिखने में उससे काफी बड़ी थी। मैं अलीसा हूँ, अलीसा वेलेस, आपकी नवनियुक्त शिक्षिका। मैं यहाँ आपके प्रवास के दौरान आप सभी को प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हूँ कि आप सभी अपने वर्तमान स्वरूप से कहीं अधिक बेहतर बने। वह उपस्थित सभी लोगों, मुख्य रूप से बच्चों को संबोधित करते हुए उत्साही आवाज में बोली। अल्फांसो द्वारा इसे तोड़ने से पहले एक संक्षिप्त, स्तब्ध चुप्पी थी। क्या आप शिक्षक हैं? अल्फोंसो इस बात से भ्रमित होकर बुदबुदाया। अलीसा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको कोई समस्या है? बिल्कुल,
क्या हमारे शिक्षक को पुरुष नहीं होना चाहिए था? डैनियल का भ्रम शीघ्र ही अविश्वास में बदल गया। युद्ध क्षेत्रों का एक अनुभवी ओझा। मुझे बताया गया कि वह अब तक का सबसे मर्दाना आदमी था। मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। एक जैद सुंदरी यहाँ क्या कर रही है? डैनियल ने महिला को टोकते हुए अनजाने में कहा। वह शायद इतना स्तब्ध था कि उसने अपने विचारों को सभी को सुनाने के लिए जोर से कहा, ये भूल गया कि वह अकेला नहीं था। बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए उसके आसपास के बच्चे घबराई हुई नजरों से एक दूसरे पर नजर डाल रहे थे। आखिरकार वह अपमानजनक लग रहा था। शायद पहाड़ पर चढ़ने और इंतजार करने से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिससे वह बेचैन हो गया था। अरे, सर डेनिस कहाँ हैं? क्या यह एक और मजाक है? मैं सचमुच इस समय मूड में नहीं हूँ पफ। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अलीसा नामक महिला से निकलने वाली भयानक आभा के अचानक विस्फोट से वह पीछे की ओर गिर गया। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में बोलने की? उसके माथे पर शिकन और आंखों में क्रोध की झलक झलक रही थी। अचानक हवा के झोंके से उसके लंबे बाल उसके पीछे उड़ गए। एक आदमी, आप कहते हैं? हुँ, सर डेनिस रिवेरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वह ऐसे स्वर में फुसफुसाए जिसमें नफरत थी। उसके चारों ओर दबाव काफी बढ़ गया क्योंकि उपस्थित सभी बच्चों के हाव भाव बदल गए थे। ओलिवर ने महसूस किया कि उसके घुटने थोड़े मुड़े हुए हैं। उसकी आभा का भार एक अनदेखे हाथ की तरह उस पर दबाव डाल रहा है। ओह, ओलिवर ने उसकी ओर देखा। दबाव उतना ही भारी था जितना उसे पहाड़ पर झेलना पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे जमीन पर दबाने की कोशिश कर रहा हो। बम! उसने एक शोर सुना और देखा कि अल्फोंसो दबाव में गिर गया, इसे झेलने में असमर्थ हो गया। एम्बर अपने दांत पीस रही थी, अपनी पूरी ताकत से इसे सहने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक मणिमय गोला था जो समय समय पर प्रकाश से स्पंदित होता रहता था। उसे यकीन था कि यह एक कलाकृति थी जिसका उपयोग वह खुद को सहारा देने के लिए कर रही थी। ओलिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे कुछ करना होगा, नहीं तो वे सभी ढह जाएंगे। मिस अलीसा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप गुस्से में क्यों हैं? उसने कहा और तुरंत उसे पछतावा हुआ। महिला रुकी और उसकी ओर देखने लगी। अचानक वातावरण से सारा दबाव गायब हो गया जैसे कि वह कभी था ही नहीं। हालांकि अगले ही पल ये सब सीधे उस पर केंद्रित था क्योंकि वह उसे ध्यान से देख रही थी। क्यों? आप पूछते हैं। नाम डेनिस रिवेरा। आपने ये किससे सुना? इस समय ओलिवर की अभिव्यक्ति उदास थी। उस पर दबाव भयानक रूप से बहुत बड़ा था, जो उसने पहाड़ पर महसूस किया था उससे कहीं अधिक। मैंने इसे कबीले के बुजुर्ग से सुना, उसने कहा। उस पर भारी दबाव के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। ये नाम आपको इतना गुस्सा क्यों दिलाता है? उसने स्त्री की ओर कनखियों से देखा। वह उस पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही थी? फिर भी अगर वह यहाँ झुक गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? जब वह अपने ऊपर पड़ने वाले इस दबाव को रोकने के उपाय ढूंढने लगा तो उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे उस महिला की ओर देखा जो इस सब का स्रोत थी। कहानी खत्म। अलविदा।